पेज नंबर कौन सा है? गैर, बेटा कहाँ है? चलो चलो जल्दी से करके दिखाओ ये कुछ। पेज नंबर 7। चलो चलो शाबाश। बहुत आसान सवाल है। मैं भाई कॉपी बंद करके बैठा हुआ है, क्या हो गया? पेज नंबर 7 ओपन कर। 11। चल इस सवाल में क्या हो रहा है सर? ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? सॉरी, ये वाई एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है भाई। ठीक हो गया। इस फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये ए स्क्वायर का मतलब क्या है जरा बताना। ए मीन्स ए दो दफा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर 3 होगा तो 3 3 से 9 वैल्यू आ जाएगी। बच्चों वाली बात है। कह रहा है यू कैन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई यूजिंग द कोऑर्डिनेट। सही है। आगे कह रहा है कि आपके पास ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं। सही है। बच्चे इस पॉइंट को बोलते हैं एक्स और वाई, उसको बोलते हैं x1 y1, ये है x2 y2। ठीक हो गया। कह रहा है the end points P1 and P2 have the coordinates, और coordinates यहाँ पर आपको उसने बता दिए हैं, like 3 and 2 and 6 and 6। ठीक हो गया। बी स्क्वायर क्या है बच्चों? बी स्क्वायर ये है। ठीक हो गया। इन दिस एग्जाम्पल ठीक हो गया। समझ आ गया मुझे। बच्चों अब वो फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन पढ़ते हैं। अब फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है बेटा? इसरा। इस आर ए का मतलब, आर ए का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, टेक योर टाइम और बताएं पॉइंट नंबर 1 में कितने पैरामीटर इनपुट लेगा? बोलो बोलो। टेक थ्री सेट्स ऑफ इंटीजर एज पैरामीटर। ठीक हो गया। जो कि रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्री एंड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल। आगे रिटर्न करेगा ट्रू इफ द एंड पॉइंट्स ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज क्या बेटा? फॉल्स। यानी कि ये चेक करेगा कि वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि भाई कैसे पता लगेगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस, क्या मतलब हुआ इसका? पाइथागोरस थ्योरम है नहीं? ऐसी है? पक्का? यहाँ जरा देख लेते हैं भाई कैसे लगा हुआ पाइथागोरस थ्योरम। चेक करना। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल को भी चेक कर रहा है। हाँ वही है। चलो कैसे करें बच्चे? फंक्शन का नाम क्या है? अच्छा ये भी पढ़ा देते हैं आपको भाई। इन pseudocode the operator this represent the exponent, और जो कि इसका मतलब है वो 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ है, वैल्यू की पावर 2। सही है, ये बात आपको पता है कि इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन इज राइट एंगल, इसमें 3 पैरामीटर हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। बच्चों 3 सेट हो गए, पहला सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट। सबकी डेटा की टाइप क्या है बेटा? इंटीजर। रिटर्न करेगा बुलियन, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। शायद आगे क्या करना है? क्या क्या डिक्लेयर करें?
और फ्लैग तो हुआ हुआ ना, चलो फ्लैग कर दिया। और बताओ ना, तुमको बड़ा आसान सवाल। फॉर्मूला क्या होगा निकालने का? सॉल्व करेंगे गाइस। यहाँ पे उसने बोला है, इधर देखिएगा फॉर्मूला क्या है, इधर देखें बच्चों। फॉर्मूला ये है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ वन। अच्छा, लेंथ वन कैसे निकालेंगे मसला? x1 माइनस x2। जी जी बेटा, यहाँ से बोलोगे ना आप, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मसला? हाँ, यस। कह रहा है कि सर बी निकालने का फॉर्मूला ये दिया हुआ है ना। गाइस, ये फॉर्मूला किसका दिया हुआ है बताओ? अब मुझे आप बताओ, फॉर्मूला क्रिएट करें ए का। ए का मतलब है लेंथ वन का। लेंथ वन कैसे आएगा जरा बताओ? आप बोलोगे x1 माइनस x2 की पावर टू। तो मैं ए ही कह रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा, हाँ, ये वाली लेंथ होगी ये ना। ठीक। बच्चों आइए पहले डायग्राम कंप्लीट कर। आराम से समझ आ रहा है, मैथ्स की लॉजिक लगा रहे हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेंथ तो सारी वही होंगी, लेकिन टेक्निकली जब मैं ए कह रहा हूं तो फिर मुझे सही करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो पहले मुझे टेक्निकली, मैं तो ब्रेक डाउन करूंगा ना आसानी से। तो आइए बच्चों बताओ, ए ए को क्या बोला मसला मैंने? लेंथ वन। ठीक है। बी को क्या कह रहा हूं मैं? और सी को क्या कह रहा हूं बेटा? आइए बच्चों, अब ए यानी कि लेंथ वन। बच्चों ए तो ये है ना। चलो बच्चों, ए यानी कि लेंथ वन कैसे निकालूंगा बताना? पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स और x1 और y1। और ये वाला कोऑर्डिनेट, भाई ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 y1। सही कह रहा हूं? x1 पूरा बनाएगा यहाँ, x1 माइनस y1, x3। x के कोऑर्डिनेट लिखने, y के थोड़े लिखने। x1 माइनस x3। पावर लगानी है कुछ? पावर कितनी आएगी? q प्लस y1। यहाँ पे x3 और y3 होगा ना। x1 माइनस y3, यही है बच्चों। पावर कितनी आ गई? टू। सही है। अब जरा बी का फॉर्मूला लिखवाओ, बी का। बी बच्चों, बी तो ये बी का लिखा हुआ है बल्कि। बी तो छाप दो बस। यही कह रहे हो? चलो बी का फॉर्मूला बताओ। x1 माइनस x2 की पावर टू प्लस y1 माइनस y2 की पावर टू। सारे बच्चे बेटा, सी कौन सा वाला है? सी। सी तो ये बच्चों, ये सी है ना। बताओ क्या होगा? x2 माइनस x3। शाबाश। आपने कहा सर x2 माइनस x3 की पावर टू। नहीं, रूट में नहीं करना। और प्लस y, y2 माइनस y। अभी नहीं ना, आगे देखेंगे। बच्चों ये है ना बी, तो y1 माइनस y2 हुआ ना, थ्री कहां से हो? ओह, मैं तो सी निकाल। सही। यानी कि ये हुआ है ना। बच्चे समझ आ गए सबको? हाँ, पावर टू। सही है। अब मैं किसी को भी लेंथ ए और ये कह सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेंथ क्या? स्क्वायर में। अब मुझे बताओ, ये तो तुमने फॉर्मूला लगा दिया, अब इससे तुम्हें कैसे पता लगेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? अब बताओ जो तुम बोलो। हम्म,
मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, आसान करो। इफ से लग सकती है। हाँ बोलो बोलो। इफ, अगर ए बड़ा है किससे? हाँ, पाइथागोरस पे आओ, पाइथागोरस पे। पाइथागोरस क्या कहता है? परपेंडिकुलर बराबर है बेस के डिस्टेंस से प्लस हाइपोटेनियस के डिस्टेंस से। तो बेस और हाइपोटेनियस तुमने बना ली ना किसी को। अब क्या लॉजिक लगाएं? ये भाई, अगर ए बराबर है बी प्लस सी के, स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है मेरा बेटा, ठीक है। अगर ए बराबर है बी प्लस सी के तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मानते हो? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो और लॉजिक बताओ क्या होगी? वो कैसे निकाल? भाई तो ये भी तो देख ले, आसान कर रहा हूँ, सी प्लस, वही लगा रहा हूँ। ग्रेटेस्ट किससे निकालूं? ये बोल रहे हो? अगर ए बड़ा है बी से, एंड ये कह रहे हो ए बड़ा है किससे? तो डिस्टेंस क्या ही है मेरा भाई, ये डिस्टेंस ही तो निकल रहा है। ये तो निकाल लिया। अब हाउ कैन यू जस्टिफाई कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तो भाई एक मिनट, अब मैं आपको बताऊं उसकी लॉजिक। एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट दे दे मुझे। आप ये पूरा पेज पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा कैसे बता रहे हैं हम। आप बगैर पढ़े मुझसे बात करो, पढ़ो उधर, एकदम पेज पढ़ो। एग्जामिनर ने बताया हुआ ये कैसे हो। एक मिनट पहले सबको पढ़ने दो। लॉन्गेस्ट साइड सही है, लिखा हुआ सर ए मीन्स हाइपोटेनियस की लेंथ बड़ी होगी तो सही है। अब देखो उसी को, हाँ पढ़ो पढ़ो आराम से। बाकी लोगों को मिलाकर बड़ी होगी ना। हाइपोटेनियस की लेंथ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि एच बराबर होगा बेस प्लस इसके ना परपेंडिकुलर के। मेरी तो भाई ले आना, तो खराब कर दे तो सारी यार, वापस लेके आओ। बच्चों लॉजिक क्या होगी? अब मैं बता दूं लॉजिक क्या है, आपको भी समझ आ गई कि लॉन्गेस्ट साइड कैसे बदलेगी। ए बराबर होगा बी प्लस सी के, ये बात है ना। यानी कि ए बराबर होगा इन दोनों के सम के, या या बी बराबर होगा ए प्लस सी के सम के, या, हाँ ये बोल रहे हो ना आप लोग, सही है ना? तो लॉजिक बताना सर, क्या लॉजिक लिखूंगा? इफ, बोलो, इज इक्वल टू बी प्लस, स्क्वायर ऑलरेडी हुआ है। तो मुश्किल निकल, या बी बराबर है ए प्लस सी के, या सी बराबर है, बच्चों ये कह रहे थे, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे बेटा? ट्रू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई मसला? पक्का? अबे क्यों होगा यार, कोई भी एक, या अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है, या ये वाली लॉन्गेस्ट साइड है, या ये वाली लॉन्गेस्ट साइड है, कोई भी एक लॉन्गेस्ट साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल वाली चीज, वो हो गई हाइपोटेनियस वाली, पाइथागोरस थ्योरम वाली, करेक्ट हो गया। सही है। अब देख लो, यहाँ भी देख लो। अच्छा, यार देखो, एक साइड बाकी दो के सम से बड़ी है। अगर ये नहीं होगा तो दो साइड है तो इसके सम से बड़ी होगी। ये भी नहीं होगा तो क्या होगा? भाई वो एग्जाम्पल है, क्या हो गया? हमेशा थोड़ी होगा। सही है, बच्चों समझ आ गया? चलो कोड लिख के बताओ जल्दी से। ये लॉजिक यहाँ लिखी हुई है, आपको खुद से कोड लिखना है। किसी लॉजिक को अप्लाई करने, फिर हो जाओ। लॉजिक लगा दिया मैंने। जरूरी नहीं, करो तो अच्छी बात, ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ हाँ हाँ, ये वाले ब्रैकेट ये तो लगेंगे ना, ये तो यार बच्चों वाले जरूरी है, क्योंकि वरना वो इसकी पावर निकालेगा। अंडर रूट का साइन नहीं होता, पावर 1/2 कर देंगे, पावर 0.5। सही है। वैसे जरूरत नहीं है, वो झाइल का बच्चा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। जरूरत क्या है, पूछा तुमने एक सवाल। अगर कभी आएगा पावर 0.5, गॉट इट। इस सवाल में है जरूरत। नहीं भाई, ये जैद वहीं अटका हुआ है, लाड़काना में नहीं निकल रहा वहां से। जैद मैं कर दूं आपके लिए। बच्चों आप लोग करें, जहां फंसेंगे वहां बोर्ड पे देखेंगे। बताओ पहले क्या डिक्लेयर करूं। डेटा की टाइप। अब जैद बताओ, ए निकालना है, कैसे निकलेगा। है भाई, ए तो निकाल ले पहले। भाई मैं नहीं करवा रहा, ये आप लोग करेंगे। ए बी सी निकाल लोगे, ये रही लॉजिक। सवाल पढ़ के लॉजिक बनानी है। उसके बाद वाला मैं लगा देता हूँ। x1 -x2 पावर 2 प्लस y1 -y2 पावर 2। बी और सी खुद निकालें, फिर लॉजिक आएगी। इफ ए अगर बी प्लस सी के सम से, और बी ए प्लस बी के सम से, और सी बराबर हो ए प्लस सी के बी के सम से। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, मसला मसला देन रिटर्न ट्रू। सॉरी सॉरी, उसने तो सही तो करा रहा था, मसला तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। देन रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो, अब तेरी आवाज आ रही है इसमें, यहाँ पे तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एल्स रिटर्न। सही है ना। ये समझ आया, समझ आ गया। बताओ यहाँ क्या लिखा। जरूरत नहीं है पीछे। आप चाहो तो लगा दो भाई, मर्जी है। तो उसने एग्जाम्पल दिए ना, मर्जी है भाई, वो देख लो, यहाँ पे नहीं लिखा। तो इरफान सवाल पूछो, क्वेश्चन मार्क का जवाब नहीं दूंगा तुम्हारे। हाँ सही है। बस इसमें ये समझो कि ये वाला ए स्क्वायर है, इसका नाम ए एस रख दो, ठीक है। इसमें स्क्वायर है, आप चाहो 0.5 निकालो, बात तो वही होगी। नहीं, चाहो तो कर दो वेरिएबल फ्लैग करके, और फिर वो फ्लैग को रिटर्न करा दो या ना कराओ, वो तो बच्चों वाली बात है ना, फ्लैग करके फ्लैग रिटर्न कराओ, या मैंने डायरेक्ट रिटर्न करा दिया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो क्या आएगा कि भाई आप बोलोगे सर आप इसका मल्टीप्लाइड बाय पावर 0.5 ले लें, ये आ रहे हैं ना कॉन्फ्लिक्ट। बेटा आप अगर पावर लेते भी हो तब भी आंसर सही आएगा।
भाई मैं यहाँ कुछ भी नहीं लगा रहा, समझो कि मेरे ए के अंदर स्क्वायर की वैल्यू है और वो डेटा अभी भी इससे बड़ा होगा। ये मैंने नहीं दिखाया, उसने यहाँ पे सैंपल में किया हुआ है, मैं उसी को अज्यूम कर रहा हूँ। भाई आप इसका नाम रख दो, आप A2 B2 C2, अब ठीक है ये कह रहे हो सही। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अबे आंसर सेम आएगा तो उसकी, अगर तुम इसकी पावर भले से निकाल भी लो 0.5, तब भी एक साइड दूसरी दो की सम से बड़ी होगी। हाँ हाँ, जो मैं करता हूँ वही होता है। समझ आ गया? आप निकाल लो तब भी डेटा वही है, नहीं निकालो तब भी डेटा वही। चलो आगे। मसला यहाँ क्या आएगा बेटा, बी में है, बी में तो जाएगा X1 माइनस, हाँ भाई X1 माइनस X3 क्या हो गया, अच्छा नहीं, X1 माइनस X2, तो फिर ए गलत निकाले क्या हमने? X1 माइनस और Y1 माइनस, हाँ लेकिन मैं रिप्रेजेंटेशन तो सही रखूंगा। X Y1 माइनस Y3 बढ़ाओ, तो यहाँ पर क्या होगा मतलब, बी सही है। X1 माइनस X2 चाहे तो ले आओ, तुम क्यों बोलते हो, खुद चले आया करो ना। ओह, क्या हो गया, पढ़ा रहे हो क्या तुम, जो काम खत्म नहीं है? बताओ आगे क्या हुआ, आगे Y1 माइनस Y, अच्छा अभी जाओ, बैठो यहाँ से। पावर 2 प्लस Y2 माइनस पावर 2, सही है भाई। अब क्या, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, बता दो तो, हाँ मैथ्स नहीं पढ़ते हो, तो ये क्या है, आइए इनको समझा देते हैं। देखो ऊपर, ऊपर वाली अगर आप डायग्राम देखोगे, बताओ यहाँ से आए चाहे, ये लिखा हुआ है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, इसको सी, ये ए, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ बेटा, अब बताओ ये कौन सा कोऑर्डिनेट, तो बताओ इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, जब तुम बी निकाल रहे होगे तो X1 माइनस X2 होगा। चलो सर्किल कंप्लीट करवाओ मुझसे, ये ये और ये, सही है। चलो बताओ अब इसमें ए क्या है, ऊपर देख के आओ, ए क्या है, नीचे वाला ना, ये है। अब बताओ ए का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला ए है ना, X3 Y3, हो गया सब। चलो, और ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, वो लाइन को क्या बोला आपने, ठीक है, और इसको क्या बोला, ए। समझ आ गया तुझे? ऑनलाइन वाले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट तो ग्रुप पे डालो पहले। बच्चे इसका पेज नंबर 30 करें, आपको आगे रख के गाइस, इसका अगला पेज करेंगे आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालें जल्दी से। अच्छे कर रहे हो क्या, सब लिखा हुआ है ना, डिक्लेयर हुआ हुआ है ना, हाँ मैं नशेड़ी गिरा एंड फंक्शन हुआ हुआ है। एक माँ वहाँ कुछ नहीं है। आइए बेटा, मसला भाई आप बताएंगे इसमें क्या हो रहा है।
छुट्टी वाला चेक कर रहे हैं। एनालिसिस पढ़ लें, ऐसे के बजाय इंटरव्यू करके करें तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। अगर इनडायरेक्ट प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं आप जो अलग अलग करके ले रहे हो इसका एक बिल्ट इन फंक्शन एसक्यूआरटी बनाएं और फिर उसके बाद वो यूज करते हुए अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा। देना राउंड ऑफ कर दो। प्रॉब्लम क्या होगी। तो अभी डायरेक्ट आंसर फंक्शन रिटर्न करेगा क्या इनकरेक्ट वैल्यू और या वैल्यू बड़ी होगी। वैल्यू बड़ी होगी बड़ी और सोल्यूशन क्या है इसका। हाँ राउंड ऑफ वन डेसिमल प्लेस यूज करके उसको आप चलो हमारे दर दिमाग लगा दे तो दूसरा सही है ना वैल्यू विल बी इन मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई मोर सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है अगर देख रहे हो मत ना आप बोलोगे द फंक्शन विल रिटर्न द इनकरेक्ट वैल्यू तो आप बोल दो रिटर्न इनकरेक्ट वैल्यू। मोर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना फुल एक्यूरेसी आ गई। हाँ ये कह सकते हो आप या बस बोल दो सिंपल इनकरेक्ट वैल्यू। प्रॉब्लम कह रहे हैं तो सिग्निफिकेंट इक्वल का मतलब एक्यूरेसी आ गई अच्छी बात हो गई ना। रख सकते हैं। हाँ the function will return incorrect value मतलब बहुत लंबी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू मोर देन अननेसेसरी वैल्यू और इसका क्या होगा राउंड ऑफ टू द वन और टू डेसिमल प्लेस। हाँ राउंड ऑफ टू द वन और टू डेसिमल प्लेस। शाबाश। हाँ तो बेटा भी आगे चलते रहेंगे पूरा पेपर करेंगे आगे। चलो मसला इसका अगला पेज बेटा पहले यहाँ तक बच्चे कहते हैं गाइस कोई मसला तो नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट दो ग्रुप पे डालो एंड देन मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 पूरा। चलो दिखा दो सर आ गया 2 मिनट करो बस। गाइस ये तो बच्चों वाला सवाल ही शुरू हो जाओ बेटा एब्स्ट्रैक्शन करनी है एब्स्ट्रैक्शन का सवाल फिर आ गया। आ गया आप लोग कहो मुझे भी ब्रांड को चलो चलो भाई क्या वर्डिंग आएगी। एब्स्ट्रैक्शन का फायदा क्या इजियर टू मेंटेन इजियर टू मेंटेन वगैरह ना। मेक अ सॉल्यूशन इजियर टू डिजाइन इंप्लीमेंट इस प्रॉब्लम में डिजाइन करना इंप्लीमेंट करना आसान होगा वही जनरल वर्डिंग होती है। तू बता दे 5 पेज लिखने easier to maintain design or implement slash करो maintain slash design slash implement यदि बंद इन्हें हिंदी करो डिजाइन यहाँ पर maintain डिजाइन और implement। अच्छा सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है मैंने आप। अच्छा अब ये कह रहे हैं कौन कौन से आइटम या न्यू मॉड्यूल बनाएंगे लिखने दो मसला बेटा कभी भी ऐसे नहीं लिखते अंडर स्कोर डाल के लिखते हैं
या कैमल केस में लिखते हैं, स्पेस कंसर्ट, लेकिन लिखा हुआ है, ठीक है, आइटम नंबर लिख रहे हो ना, सही है, मसला अलाउड है। क्या लिखा आपने? मेंबर सेल नंबर, ठीक है, मेंबर का नाम, एक्साइज इंटरेस्ट, कोशिश करें आपको पीछे देख के लिखिए ना, फिर आंसर मैच करेंगे। एक्साइज इंटरेस्ट, सही, मतलब ये अलाउड ही नहीं है, ये वर्ड अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं है, एक्सेल नंबर, बस आप नंबर पूरा लिखो, हैशटैग अलाउड नहीं है, नाम नहीं, नंबर से, हाँ। नहीं पता चल जाएगा, फ्लो किया हाँ मसला, बेटा ये देखो देखो, टू सेंड टेक्स्ट मैसेज, टू सेंड पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट मैसेज है कि बच्चे एक ही बात होगी। पर्सनलाइज्ड नाम के साथ लोग टाइप करते हैं, आ रहे मैसेज, कोई सेंड टेक्स्ट मैसेज, इसका मतलब हुआ मैसेज। अब ये वर्ड पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट मैसेज, इसने गलत लिखा, टू सेंड पर्सनलाइज्ड किया, गलत हो गया, टू सेंड हटा, हाँ अब समझ आया, तू कहाँ पढ़ते हो? गाड़ियाँ में अच्छी मिलेगी, बोली जा रही हूँ, छोटी सी बात है लेकिन अलग हो गया। भाग्य में रूट्स क्या कर, फिर तो धैर्य में और कौन सा आ गया, अपना भी है, जबरदस्त है यार। ए लेवल्स में सब जगह पे, ए लेवल्स के, ए लेवल्स कॉलेजेस में मसले मसले मतलब कि इट इज नॉट दैट इजी, हर बच्चा अलग टाइप का होता है, ये होता है। हाँ भाई, ऑपरेशन, पहले सवाल बताएं, सवाल के अंदर कह रहा है आइडेंटिफाई द टू ऑपरेशन दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा व्हेन द न्यू मॉड्यूल रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज बैक फ्रॉम अ मेंबर, क्या? इंटरेस्टेड है उसमें, उसको ऐड करो लिस्ट में, अगर नहीं है। गाइस पहले आंसर मैच करिएगा बेटा, बच्चों पहले पीछे सवाल का आंसर मैच करिएगा, चेक करें, ऐसे ही लिखा है आप लोगों ने। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दें। चलो मूव करते हैं अगले तो देखो सिलेक्शन स्टेटमेंट है, ए से मॉड्यूल सब ए निकल रहा है, या सब भी निकलेगा या सब सी निकलेगा। तो बेटा क्या मोबाइल में लगी है, वो कहाँ है बुक, मोबाइल रख दो आप। तो यहाँ पर उसने बोला कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डायमंड सिंबल, डायमंड सिंबल का मतलब है सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब वही वाली बात, या तो सब ए निकलेगा या सब बी निकलेगा या सब सी निकलेगा।
उसमें कौन से वाले डी का कौन सा पार्ट डी का पार्ट है कह रहा है रेफर टू द सिलेक्शन और डायमंड इफ मीनिंग ऑल द मॉड्यूल करेक्टली डी का वन means that update call either sub A or sub B or sub C. Update call तीनों में से कोई भी एक ना बच्चों मीन्स दैट मॉड्यूल बच्चों बताना अपडेट मॉड्यूल किस किस को कॉल करेगा आइदर सब ए और सब बी और सब सी आइदर वर्ड लिख देगा लास्ट में है ना हाँ चलो उसके नीचे वाला भी करेंगे तो भाई क्या लिख रहे हो तो सही लिख रहे हैं देखो नेम आ रहा है स्ट्रिंग डेटा की टाइप कैसे पता लगा वो खुद ही समझना है टू बाय रैप आ रहा है बाय रैप डेटा की टाइप क्या लिखा सही ये फंक्शन है बेटा दैट बाय सब कुछ फंक्शन कैसे रिटर्न हो रहा है शाबाश यार कल नहीं आए थे तुम हमने जोक भी मारा था दो तारीख को पूरा होता है ना बाय रैप वही तो बोला ये कोई बोल ही नहीं सकता हम तो सब पढ़ाते हैं ऐसे ही इसलिए अबे यार फिर मैं गाली नहीं दे सकता भी फैमिली शो है भाई पैरामीटर ये बातें आपने क्यों कर रहे हैं जैद ने भी ये बात करी कह रहे कि सर बायरस जिसमें आता है वो प्रोसीजर होती है ठीक है बात पैरामीटर की दो टाइप होती है पैरामीटर वो वैल्यू होती है जो मेन प्रोग्राम से आती है पढ़ा था ना तो मेन प्रोग्राम से आने वाला पैरामीटर होता है जो ब्रैकेट में लिखा जाता है और पैरामीटर की नेचर दो होती है एक होता है फिक्स और एक होता है बार बार चेंज होने वाला फिक्स में हम कुछ नहीं लिखते वो बाय वैल्यू होता है बार बार चेंज होने वाला क्या कहलाता है बाय रेफरेंस इसका फंक्शन प्रोसीजर से क्या ताल्लुक है हाँ तो कल नहीं आया क्या हो गया भाई क्या नशा वशा कर रहा है क्या तू अगर जो पहले वापस लेके जा रहा है वो फंक्शन यहाँ से वापस नहीं आए अबे कहाँ जा रही है वापस ये बात रेफरेंस पैरामीटर है सब चीजें हम पूरा टॉपिक समझ गए सर
बिल्कुल बच्चे सही है यहाँ तक। गाइस चेक कर लें कोई मसला तो नहीं करा इसने। पीछे वाले बच्चे कह रहा है भाई T1 रियल कैसे है, तू मोबाइल में जिससे पूछ रहा है उससे पूछ रहे। अरे ये रहा। कितने लिखी? क्यों नहीं क्यों नहीं लिख, तो टाई भी तो लिखी है। तो T1 को समझा रहे हैं कि T1 की रेट टाइप रियल, उसने सही किया। मसला यार ये लोग तो समझ ही नहीं आ रहा, पहले दिखाओ उनको। आइएगा इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और जूम इन करें, पहले पीछे करें, पीछे पुराने वाले पे। बेटा इसके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालें। हाँ गाइस इसके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आ जाना चाहिए। इट इज अ सिलेक्शनल, ये कौन सी करी है? सिलेक्शन सिलेक्शन वो चल रहा है। तेरे को समझ आ गया था? चलें चलें गाइस, जूम इन करेंगे इसको पूरा। हाँ यहाँ तक बस। बच्चों आपके पास 2 मिनट है मॉड्यूल के बाद से पहले वाला, और ये मॉड्यूल अभी आपसे पूछूंगा और ऑनलाइन वाले बच्चों आपसे भी पूछूंगा, आराम से सवाल पढ़ें। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की ट्रिक बताऊं, 5 मिनट तक सिर्फ सवाल पढ़ते रहो बस। जितना अच्छा सवाल एक्सप्लेन कर सकते हो बराबर वाले को, उतना अच्छा सॉल्व कर सकते हो। सही है, 5 मिनट है, आप और हम बात नहीं करेंगे 5 मिनट। बढ़िया। आगे भी करें फॉर्मेट ही नहीं क्या है? यार ये हाँ सही है, येलो से कर येलो से। हाँ, अब येलो से करें। आइए भाई, बच्चों पढ़ा या और पढ़ना है अभी? 9 बजे छोड़ूंगा, दो पास, एक पास पेपर एक पहले सेशन में, अगले पास पेपर दूसरे में, 2 पास पेपर होंगे। ठीक है, अभी एक हो जाएगा इंशाल्लाह। चले भाई, बच्चों जरा बताएगा मुझे, मसला ऊपर करो बेटा। चले जूम इन करो। लिखा हुआ है कि आपके पास टीचर है, वो डिजाइन कर रहा है प्रोसेस को, सूडो कोड प्रोजेक्ट लिख रहे हैं बच्चे, हर स्टूडेंट, हर, समझ गया? फीमेल है या मेल है? फीमेल, सही। each student project is stored in a text file, ठीक हो गया बच्चा। प्रोजेक्ट किसमें स्टोर हो रहा है बेटा? टेक्स्ट फाइल। आगे बता दीजिए, ग्रीन से हाईलाइट हुआ है। हाँ, स्टेज 1 का मतलब क्या है? पहले बताओ माइकल अडे, ये माइकल अडे ये क्या है? बच्चे का फाइल का नाम है, ठीक हो गया। और लिखा हुआ है फाइल प्रोड्यूस बाय स्टेज 1, तो वो माइकल अडे जो भी नाम है, आगे क्या लिख दिया? अंडरस्कोर S1, S1 स्टैंड फॉर, और S2 स्टैंड फॉर। चलो लंबी हो गई बेटा, आज मॉड्यूल का नाम है डिलीट कमेंट। डिलीट कमेंट क्या कर रहा है? लाइन होगा, ऐसे नहीं बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपकी बातें थोड़ी सुनी। कॉल विद द पैरामीटर ऑफ द टाइप स्ट्रिंग अ लाइन ऑफ अ सूडो कोड, यानी कि लाइन नंबर आएगा, लाइन नंबर पैरामीटर में आएगा, ऐसी है।
जो कि प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ढूंढेंगे। रिटर्न आ लाइन आफ्टर, सॉरी लाइन नंबर नहीं, लाइन का कंटेंट आएगा, ये कह रहे हो, लाइन का डेटा या लाइन, लाइन नाम या लाइन का कंटेंट आएगा। उस कंटेंट के अंदर से आप रिटर्न दिस लाइन आफ्टर रिमूविंग द कमेंट। उस लाइन के अंदर कमेंट हो सकते हैं, यू हैव टू डिलीट द कमेंट, और फिर वही लाइन का डेटा आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। बच्चों नोट पढ़े, नोट में क्या लिखा हुआ है, अ कमेंट स्टार्ट विद टू फॉरवर्डेड स्लैश, यही गेम समझ आ गया। अगर डबल स्लैश, मसला डबल स्लैश बनाओ यहाँ पर, यहाँ पे बच्चों नीचे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो, इफ x2 इज ग्रेटर देन x3, आगे कमेंट क्या लिखा हुआ है, चेक इफ लिमिट इज एक्सीड। बच्चों सवाल समझ आ गया, कोई मसला, जूम आउट करना। ऑनलाइन वाले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे हम लोग इसका मॉड्यूल लिखेंगे। शुरू हो जाओ आप लोग, आप लोग शुरू हो जाएं, फिर मसला लिखेगा इसका मॉड्यूल। आसान है, बहुत आसान है, बस आप बोलना है कि अगर डबल स्लैश मिल गया तो गुड है, नहीं मिला तो फाइल भी ओपन करनी है, सब करना है। लाइन नम नहीं होगा, लाइन डेटा होगा। फाइल ओपन होगी नहीं होगी ना। चलो मसला करके दिखाओ बेटा। चलो जैसे भी आप, वो हो बच्चों, 8 मार्क का है, जरा नीचे आना, कितने मार्क का है, 8, मतलब पूरा प्रॉपर लगाओ तो फिर इसको यहाँ पर और सॉरी बारीक पेन ले लो। अच्छा कुछ बच्चों ने किया हुआ भी है। क्या हो गया, हर चीज देखा करो, कर रहा है वो, करने तो उसको, अरे आप वो रखे, हाँ कोई बात नहीं, वो निशानी लगा रहा होगा ना कि कमेंट है या नहीं है, इट्स ओके, खुद करें ना उसने। बच्चों 1 मिनट यहाँ देखें, मसला सही कर रहा है गलत कर रहा है ये मुझे नहीं पता, आप लोग अपना करेंगे, पता लगा छाप रहे हैं। तो कांस्टेंट ले रही है, आप भी कांस्टेंट ले लें कमेंट का, कांस्टेंट इक्वल्स टू डबल स्लैश, हाँ डबल स्लैश, स्लैश सही बना बेटा, लेटे हुए स्लैश बनाओ। तो अब ये कमेंट यूज करेगा, अब ये डबल स्लैश लिखा बच्चे क्या यूज करेगा, कमेंट, यहां तक तो सही करना है। हाँ सही है। अपना फ्लैग क्यों कर रहे हो तुम, अगर कमेंट मिल जाए तो फ्लैग क्यों कर दोगे, सही, तो फिर काउंट क्यों कर रहे हो, ये तो बोल रहा है कि लाइन होंगी उसको काउंट करके ऊपर करना है, सही, जितनी लाइंस पे कमेंट मिला तो जितनी जगह पे, नहीं इसका काउंट का मतलब ये है, जिस जगह पे होगी ना लाइन कमेंट होगा वो इंडेक्स या इंडेक्स में काउंट जाती है, इंडेक्स पे काउंट होगा, मतलब जहां पर कमेंट आया है उसका इंडेक्स भी करना है, देखा हुआ ये बोल रहे हैं? उसमें लिखना हुआ नहीं है लेकिन ये वो लगा हुआ ना लॉजिक के नाम में, जहाँ पे लाइन कर रहा है इंडेक्स आएगा ना, ठीक है, कह रहे हैं जहां पर मुझे कमेंट मिलेगा मैं उसका इंडेक्स काउंट में डाल दूंगा। ये वाली लॉजिक तो नहीं लिखी हुई, ये लिखी हुई,
चलो करने दो, अच्छी बात है, अच्छा कोड कर रहे हो। कह रहा है पहली दफा लाइन नंबर में इसने क्या करा है, क्यों यही लाइन है ना, इसमें नई लाइन कंटेंट आएगा ना। क्यों डाल रहा है भाई, तो यही डाल देना मेरा बेटा, यही डाल दे, ये लाइन क्यों डाल दे? नई लाइन का कॉमेंट हटा के जो नई लाइन स्टोर होती है वो अच्छा ये वो है, सही है सही है। while count is less than length of line, हाँ हाँ, while index is less than, सही है। वेरिएबल डिक्लेयर ना हो। कर दो, x कर दो, ये 2 कर दो, सही है। x के अंदर ये दो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उस x को कंपेयर करेगा। फाइल नहीं खोलनी, क्योंकि तीनों फाइलों की बात हो रही है, फाइल वगैरह नहीं खोलेंगे, ना फाइल खोलेंगे ना क्लोज करेंगे। फाइल तो बनी हुई है ना तीन। बच्चों ये एक्स में दो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करें। अब अगर उस एक्स के अंदर कमेंट है, अगर उस एक्स के अंदर क्या है बेटा, कमेंट है, देन जो इसका काउंट वेरिएबल है, भाई काउंट के लॉजिक लगाई थी ना तुमने, काउंट के अंदर, अच्छा ये गलत जगह लिखा होना, इधर लिखा होगा, देन के बाद ये काउंट को उधर हो गया, थोड़ा सा अंदर को करो। हाँ, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है काउंट के अंदर इंडेक्स आके स्टोर हो जाए, कि भाई ये यहाँ से डिलीट हो रहा है, और फिर वाइल के लूप का इंडेक्स बढ़ाओ, इंडेक्स तो कराओ वहीं पर। बस यहाँ रुको, यहाँ पे अपने पेन चेंज करो, गलत। बच्चे यहाँ तक समझ आ गए? अभी लाइन रिटर्न हुई है नहीं हुई? नहीं हुई, बस यहाँ कमेंट करो कि तुम लाइन रिटर्न करने जा रहे हो ना। अब तुम्हें समझाने के लिए भी, वी आर रिटर्निंग द लाइन आफ्टर द रिमूविंग कॉमा, रिटर्निंग लाइन आफ्टर रिमूविंग कॉमा, सही। फ्लैग जिसने इंडिकेटर लगाया है, सही लगाया है, फ्लैग ट्रू होगा। अगर फ्लैग ट्रू है, तो मार्क स्कीम वाली टेक्निक है, सिर्फ हमें बता, देख लो मसला, मार्क स्कीम में वेरिएबल है, उसको जीरो क्या है, वाले टेक्निक से बता। नॉट इक्वल टू ट्रू होगा ना? नहीं, ट्रू कराया ना ऊपर मैंने यहाँ ट्रू है कि अगर मिल गया तो फ्लैग ट्रू कराया, आप कह रहे ट्रू है, अगर ऊपर से फ्लैग ट्रू आ गया तो इसका मतलब कमेंट मिल गया। अब ये लाइन को जो रिटर्न करेगा, हाँ भाई लॉजिक क्या है ये समझो, मसला एक मिनट रुको। अब मुझे बताओ गाइस, जो ये लाइन रिटर्न करेगा, -1 नहीं, सोचो सोचो, -1 किससे?
लाइन से हाँ, काउंट के -1। लेफ्ट भी तो लगेगा। लेफ्ट तो लगेगा। अब यहां पर काउंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है काउंट का? इंपॉर्टेंट रोल। नहीं समझे भाई? रुक जाओ। आधे साधे बच्चों को ये नहीं समझ आया कि ये तुम नहीं करोगे, ये बताओ सर्चिंग करके। हमने बेसिकली निशानी लगा दी साहब कि भाई पांचवें इंडेक्स के बाद छठे इंडेक्स पे क्या शुरू हो रहा है भाई? बोलो। नहीं समझे? गल्ला। आपको आपको समझना, वो समझेगा। बच्चे बोर्ड पे देखे, शायद बोर्ड पे देखो, सारे बच्चे भाई बोर्ड पे देख लो। लड़कों, बोर्ड पे देखिए। जब आपको एक्स के अंदर कॉमेंट मिल गया, सही है? आपने एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। आप क्या करोगे? आप पहले इंडेक्स पे सर्च कराओगे 1,2। 1,2 पे अगर कमेंट मिला, हो सकता नहीं मिला। 2,2 यानी कि दोनों कैरेक्टर पे कमेंट मिला, नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल 5,2, बेटा 5,2 का मतलब पांचवा और छठा कैरेक्टर, ऐसे है। अब पांचवा और छठे कैरेक्टर पे तुम्हें क्या मिल गए? 2 स्लैश मिल गए। ठीक है? क्या मिल गए? 2। और तुम्हारा बताओ इंडेक्स में क्या होगा? पांचवा। तो बताओ काउंट में क्या आ गया है? 5। काउंट में क्या आ गया है? याद रखना, काउंट में क्या आ गया है? तो 1 2 3 4 ये कैरेक्टर बिल्कुल सही है। फिफ्थ इंडेक्स पे जो है उसको तुम्हें हटाना है, यही है। अब तुम नीचे यही करोगे। अब मसला नीचे क्या करेगा? मसला ने निशानी लगा ली कि काउंट के अंदर 1 2 3 एंड 4 के बाद वाला इंडेक्स है, दैट इज 5। अब मसला क्या करेगा? मसला बोलेगा अगर फ्लैग में ट्रू है तो न्यू लाइन के अंदर क्या करने जा रही है बच्चों? आप लोग बताएंगे। राइट से डेटा निकालेगा, लेफ्ट से निकालेगा? बोलो। अब राइट पे तो कमेंट आ गया ना, लेफ्ट से निकालेगा ना। कमेंट रिमूव करना है, छोड़ दो उसको। सात कमेंट कहां से निकलेंगे भाई? बोलो। तो बताओ न्यू लाइन के अंदर क्या आएगा? बोलो। लेफ्ट डैश जो भी होगा, माइनस तुम क्या कर दोगे? माइनस काउंट करोगे, लेकिन काउंट में तो 5 लिखा हुआ है। क्या होगा? शाबाश। तो आप लेफ्ट का जो भी कैरेक्टर होगा उसको कॉमा डालोगे, यहां पर आएगा काउंट। 5 में से एक और निकाल दो, तो होगा क्या? 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा। 5 - 1 का मतलब होता है 4 कैरेक्टर। नहीं समझ आया? एक और एग्जाम्पल कह रहा हूं। आ गया? नहीं आया? आ गया। बच्चों आपने लेफ्ट के कैरेक्टर निकाले। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? किस में से निकालना है? लाइन में से। लाइन क्या है बेटा? पैरामीटर। जो पैरामीटर है उसकी बात होगी। आप कहोगे सर लाइन के अंदर, आपने निशानी लगा ली थी कि काउंट के अंदर है ना एक्चुअल में, पांचवें कैरेक्टर में, छठे कैरेक्टर में। तो 5 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो आप लाइन के शुरू के 4 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करोगे, उसमें कमेंट नहीं मिलेगा। आया? समझ आ गया? कैसे करते हैं? इंडेक्स को आपको कहीं जहां पे वो मिला है, क्या बोलते हैं, जहां पर कमेंट मिला है उसको निशानी लगा के बाद में यूज करेंगे ना। फिर यहां से कैसे? हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट? लो ब्रेक तो हो गया, न्यू लाइन कैसे एक्सट्रैक्ट कराते हैं? बेटा समझ आ गया आपको? तो लिखना। ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा कोई सवाल है तो पूछेगा मुझसे, अगर चैट पे रिप्लाई नहीं करूँ तो ग्रुप पे पूछ लें। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया? नहीं है तो जो भी एड्रेस है वो ऑलरेडी होगा, उसका कॉम्बिनेशन होगा। अगर जो भी तो दिया अगर नहीं मिला तो ऊपर से निकाल करके तो आ गया ना, इंस्टाग्राम में
ऊपर कमेंट रूल क्या करना है इस बारे में। पता है तुम्हें, तुम्हें ये लाइन को यहाँ रिटर्न करना था इंडेक्स के साथ, ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, इंडेक्स से पहले रिटर्न कराओ ना। जैसे पहले से रिटर्न करा है। तो भाई इंडेक्स रिटर्न तो फंक्शन में जब सारे लूपिंग सब कुछ खत्म हुआ उसके बाद होता है ना। यही यहाँ पे ही गई, सही है। लेकिन अगर वो क्या नाम है फॉल्स रहा और अगर एक लाइन रिटर्न करें हाँ तो उस लाइन में कमेंट नहीं होगा, मैं रुक जाओ, एम्प्टी क्यों चली आएगी। यस, यस, वेरी गुड। या तो ऐसा है न्यू लाइन या तो, हाँ या तो ऐसे आगे न्यू लाइन लगाओ, या तो नहीं। ऊपर से चेक हो गया आ रहा है ऊपर ट्रू यार मसला, चलो देखो उसका ये पॉइंट सही है, कह रहे हैं न्यू लाइन को आपने क्या रखा है, एम्प्टी। ऊपर चेकिंग। अरे नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, उसकी लॉजिक सही है। कह रहे न्यू लाइन को क्या रखा है, ब्लैंक। कह रहे हैं तुमने यहां से देखा कमेंट नहीं मिला, ये कह रहे हैं कमेंट नहीं मिला, वो 1 से लेके आखिरी लेंथ ऑफ लाइन तक 10 तक चलता रहा। यहाँ पर है फ्लैग ट्रू नहीं, तो ब्लैंक लाइन रिटर्न कर। तो आप एल्स करके न्यू लाइन में लाइन स्टोर कराएं। सही तो कह रहा है वो, कह रहा है कि भाई ब्लैंक लाइन है और कमेंट नहीं है। जब कमेंट नहीं है वाइल का लूप चलता रहेगा टिल द लेंथ ऑफ लाइन तक, और फिर नीचे फ्लैग ट्रू हो गई, नहीं फ्लैग क्या रहेगा, फॉल्स, तो वो आपकी ब्लैंक लाइन रिटर्न करा देगा। गॉट इट ना। हाँ न्यू लाइन में लाइन स्टोर करा दे सब, मैं तो यही करूंगा। सबसे बेहतरीन हल था कि न्यू लाइन के अंदर लाइन स्टोर करा देता ये चल सी, है ना। चल कर ले बेटा। हाँ हाँ, जो आपको सही लग रहा है वो जल्दी कर ले। जितवा इरफान माय इंडोनेशियन स्टूडेंट। हाँ तो बेटा वो आप सही कर दिया ना, लड़की अब वो सही कर दिया ना, वही पॉइंट यहाँ उठा है। -1 कमेंट नहीं होगा, हाँ वो भी यही बात बात उठा रही थी लड़की, अब वो हमने कर लिया। अब हम यहाँ कर रहे हैं अगर फ्लैग ट्रू नहीं है तो अब जो लाइन रिटर्न होगी उसमें पूरी जो कंटेंट होगा वही रिटर्न होगा। गाइस डन। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, जल्दी जल्दी बेटा, ये 7 बजे तक करना है, क्विक। सब बच्चे खुद करेंगे ये सवाल, फास्ट। हाँ बच्चे सवाल आपको खुद करना है, ये सवाल उससे आसान सवाल है, जल्दी शुरू हो जाते हैं। मसला जूम इन करो बेटा। पॉइंट 1 2 एंड 3 कर दो उस पर, जैसे मैं करता हूँ 1 2 3 एंड 4। भाई वो कह रहे हैं स्क्रीन शॉट दे। हाँ देखो तुम अपने माँ पे काम करो, डोंट गेट कंफ्यूज। चलें गाइस, स्क्रीन शॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें आगे चलें, बच्चे समझो। सर लेकिन जैसे ये लाइन डालने से सर एक सेकंड ये खुद भी पागल नहीं हो जाएगा क्या नाम है उधर पहले से लाइन स्टोर भी है उसके अंदर और न्यू लाइन भी डाल रहे हैं हम। नहीं मसला, सर सही तो बोल रहा हूँ मैं पहले से न्यू लाइन भी डाली हुई है और हम नई लाइन भी डाल रहे हैं उसके अंदर तो डेटा मिक्सअप नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं सर मिक्सअप हो जाएगा सारा सब मिक्स हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, ओवरराइड होगा जो कि एक्सेप्टेबल है। सही है। देखो सबसे पहले इसको, मैं इसको जवाब देता हूँ। न्यू लाइन के अंदर क्या आ गया, लाइन, यानी कि न्यू लाइन में पूरा लाइन का कंटेंट। अब आप इंडेक्स को चेक करो, लाइन से ठीक हो गया और वो लाइन से सब चीजें वही। अब ठीक हो गया, रिफ्लेक्ट ट्रू और न्यू लाइन के अंदर ओवरराइट हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही। मसला देखो, कमेंट अगर मिला तुम नीचे देख के बताना, कमेंट अगर मिला फ्लैग हो गया ट्रू। जब फ्लैग ट्रू हुआ तो अब न्यू लाइन में जिसमें पूरा डेटा था अब उसमें तुम्हारा एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ डेटा आ जाएगा। और अगर न्यू लाइन में, सॉरी न्यू लाइन में कमेंट नहीं हुआ तो वो सही हो रहा है ना, ओवरराइट हो रहा है। सही है बेटा, आपने बड़ा अच्छा बताया। सारे बच्चे आपके पास 10 मिनट हैं, शुरू हो जाएं, खुद करेंगे। वो मसना भी कर रहा है तो 10 मिनट में करना है आपको, नहीं डिस्कस नहीं करना। लड़के भाई ऑरेंज टी शर्ट, 10 मिनट है, खुद करना है। समझो ये एग्जाम में आ गया है, ये 5 पॉइंट हैं,
8 मार्क का कितने मार्क का मसला? बच्चों जल्दी करें, 7 मार्क, देखते हैं आप लोग कितने पानी में। बच्चों अपने आप को टेस्ट करें कितना होगा एग्जाम में, आपके 7 में से कितने मार्क आएंगे। जैद बेटा कर लो, आपके एक ही मार्क आ रहे हैं। चलो दुआ इरफान हो गया, अब सब आगे बढ़ो बस। वो सी सवाल पर अटके हुए। इस सवाल को सॉल्व करो गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों। हाँ, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई पेन छोटा करो। क्या रिटर्न कर रहे हैं ना, फंक्शन है बेटा। सवाल में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 क्या करेगा तो पेपर में। बुलेट पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? ये तो सवाल ही नहीं बनता यार, 5 दिन बाद एग्जाम है ऐसे सवाल कर रहे हैं। तो करना है, जो डिटेल होगा ना इधर। हाँ, तो 5 डिजिट होगा इसके अंदर। करेक्ट, मेरे ख्याल से ये हो सकता है आपसे। बच्चों इसमें पुराने मॉड्यूल को यूज करने, कौन सा? शाबाश शाबाश। वाइल नॉट यू हैव ओल्ड फाइल, फिर रीड फाइल करेंगे, फिर लाइन के अंदर डेटा आएगा फ्रॉम द डिलीट कमेंट से। और अगर उसमें फ्लैग ट्रू और फॉल्स का चक्कर करेंगे। चेक करें मसना भाई जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ओल्ड फाइल रख रहे हो मसना आप? तो यार ओल्ड और न्यू तो कर लो कुछ। अच्छा क्या कर रहे हो फिर? फाइल और वो क्या नाम है, और न्यू फाइल। अच्छा ठीक, ओल्ड फाइल कर लो ना, उसको ओल्ड कर लो बस। ओल्ड फाइल न्यू फाइल। ओल्ड न्यू क्या, फाइल तो कर ले यार। फॉर्म बनाना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आप उधर कर दो, कुछ नहीं होगा, गंदा काम हो जाएगा। शायद आप एक सवाल नहीं कर सकते हो, पता है आपको। हाँ, हम देख रहे होते हैं कौन कितना पानी में। देखिए इसने ओल्ड फाइल के अंदर पुराने इसको कर दिया, यहाँ पे न्यू फाइल के अंदर इसने स्टूडेंट नेम को कॉन्केटिनेट कर दिया सोर्स फाइल डॉट टीएक्सटी से, s1.txt से। S1 से जाके ना, उसमें लगा रहे हो, उसने भी लगाया। सही है, सही, दोनों में लगेगा, दोनों में लगेगा भाई। ऊपर भी, ऊपर भी।
अब मसला किसको रीड से ओपन करें, किसको राइट से करें? ओल्ड फाइल को रीड से, न्यू फाइल को राइट से। और रिवाइज कर लेना लेक्चर वाले में। अगर तुम जल्दी जल्दी कर बड़ा बड़ा आगे पढ़ लो। क्या करना है, ये भी फ्लोर वाला बना है। तो पूरा ये ये हाथ मना कर रहे थे। भाई यहाँ तक समझ आ गया? आगे भाई काउंट को जीरो रखो, काउंट जीरो का है। ओके। अब भाई ये क्या करेगा बच्चों, ये वाइल के लूप लगाएगा नॉट एंड ऑफ फाइल पर। भाई नीचे वाले पेज है कोई तुम्हारे पास? दिखाना। सही। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, फाइल का नाम कौन सा है बेटा? ओल्ड फाइल। फिर ओल्ड फाइल से रीड फाइल करके डेटा निकालेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा। हाँ, लाइन नम क्यों बेटा? तो काउंट को रिटर्न करेगा, काउंट इज अ लाइन नम। लाइन कॉपी करनी है और वो लाइन का वो रिटर्न करना है जो कि एम्प्टी। वही करवा रहा हूँ ना, तो वो भी वही बोल रहे हैं। उल्टा बोल नहीं नहीं, मसना भाई इस वक्त फुल फॉर्म में चल रहे हैं, घर से करके आया हो। देखो रीड फाइल, फाइल का नाम डेटा, बच्चों देखो फाइल का नाम क्या है? ओल्ड फाइल। और डेटा किसमें स्टोर करा रहे हैं मसना? ऊपर वेरिएबल कुछ लेके आया है, डेटा। सही है। चलो, अब भाई ये बताएगा कि उस डेटा के अंदर स्टोर कराएगा डिलीट कमेंट नाम का मॉड्यूल का लाइन, है ना? डिलीट डायरेक्ट वही ना, लाइन के अंदर डिलीट कमेंट मॉड्यूल जो पुराना वाला मॉड्यूल है, और पैरामीटर क्या है उसका? लाइन। हाँ डेटा, सही है, सॉरी लाइन नहीं है, डेटा है। क्यों? क्योंकि इसने डेटा निकाला है ना, इसने डेटा एक्सट्रैक्ट करा है, तो उस डेटा को ये उसमें ले गया। उठा भाई यहाँ पे, बस रुक जाओ, ये लाइन मिटाओ। ये पूरी मिटाओ, मिटा दिया। पेन चेंज करो, यहाँ कमेंट करो, कमेंट करो, लिखो रिमूविंग कमेंट्स ऑफ द लाइन, है ना? रिमूविंग कमेंट्स फ्रॉम द, फ्रॉम डेटा, फ्रॉम डेटा। अब तुम वो लाइन लिख लो। सही है बच्चों, मैं समझाने के लिए कर दिया, जैसे जैसे बच्चे ही बैठे हुए ना मेरे पास। अब मसला लिख दो वो लाइन। मैं आया था ना फिर क्लास में, तुम लोगों ने कहा था कि देखा ना। अब बच्चों देखो, ये लाइन के अंदर रिमूव करने जा रहे हैं डिलीट कमेंट एंड देन पैरामीटर्स का डेटा होगा। लड़कों समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों को सवाल है तो पूछेगा। मतलब बेटे नहीं, ये बेटा कमेंट करो, अब क्या करने जा रहे हो? कमेंट करो, क्या करने जा रहे हो? वाइल लूप खत्म करोगे या नहीं करोगे? तो फिर ये लाइन ऐसे मूव करके खींच दो, ताकि बच्चों को पता हो कि आप उसके अंदर ही करते हो। बस ऐसे आप इसी से करो जो आप करते हो। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हो? जीरो लाइन पर लाइन है ना। इफ लेंथ ऑफ लाइन इज नॉट, इफ लेंथ ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखोगे ना? तो जब ये रिमूव कर रहे हैं एम्प्टी लाइन, तो एम्प्टी लाइन में लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ डेटा जीरो ना हो।
लाइन लिखोगे डेटा लिखोगे? कमेंट वाली लाइन होगी ना, कमेंट रिमूव हो जाएगा उसके बाद। अच्छा हाँ सही, इसकी बात करें, ओके। हाँ, लेंथ ऑफ लाइन अगर जीरो ना हो, रिमूव होने के बाद अगर लाइन की लेंथ, कैसे मसना है ये गलत है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर भाई, ये कह रहे हैं तो क्या भैया, 2 मिनट में सवाल अगर लाइन को क्लियर नहीं करना हो, लाइन को डिक्लेयर किया हुआ है और नहीं भी करें, पैरामीटर है, पिछले वाले में करना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो आप। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, 2 मिनट सबर करते हैं। सबसे पहली बात ये, यहाँ तक जो लिखा हुआ है सब समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक जो लिखा हुआ है सब समझ आ गया है? अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ से शुरू हो रही है, वाइल नॉट यू हैव ओल्ड फाइल, वैद आपको ये समझ आया है? ये समझ आ गया? जैद इसमें क्या हुआ है, आपने रीड करा और जाके स्टोर करा दिया किसमें बेटा, डेटा। अब मसले ने बोला सर मैं कमेंट रिमूव कर रहा हूँ, कैसे रिमूव कर रहा है भाई? ये रिमूव कर रहा है पुराने वाले मॉड्यूल के अंदर डेटा ले जाएगा विद द पैरामीटर डेटा, जाहिर सी बात है रिमूव करके वापस दे देगा। अच्छा, जब वापस देगा तो साथ किसमें स्टोर हुआ है आपका डेटा, लाइन। पीछे जो पैरामीटर था उसका नाम लाइन था, लेकिन यहां पर मसना ने उसको एज अ पैरामीटर किस में दिया है बेटा, डेटा में, तो डेटा की वैल्यू जाके लाइन में स्टोर हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वेरिएबल रखो अलग अलग रखो, पैरामीटर सेम है। नाउ ये डिलीट कमेंट डेटा जो है वो जाके कहां स्टोर हो जाएगा भाई, लाइन के अंदर। हो गया? अब कुछ और भी लिखा हुआ है, सवाल पढ़ते हैं। मैं पहले आपसे पूछूंगा, दैट दर पार्ट, पॉइंट नंबर 1 हो गया, यस। पॉइंट नंबर 2 हो गया, यस। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ये नहीं हुआ ना? पॉइंट नंबर 3, डज नॉट राइट ब्लैंक फाइल इनटू दिस, ये भी हो गया। रिटर्न नहीं हुआ, ये करेगा ना अभी? सही है, आराम से सुन लो, मैं समझ गया आप लोगों को क्या मसला है। पॉइंट नंबर 1 का मतलब बताओ उर्दू में, पैरामीटर लेंगे, पॉइंट नंबर 1 लेंगे, पॉइंट नंबर 1 का मतलब यही है बेटा पैरामीटर, सही है। पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या है, क्रिएट करेंगे, जो भी क्रिएट किया हुआ है बेटा ये किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, यही है ना? वे स्टेज 1 की बात हो रही है ना बच्चों। पॉइंट नंबर 3 का मतलब क्या है, आराम से समझ के बताएं। जो लाइन है, जो डेटा है हमारा, उसकी पुरानी फाइल में उसकी एक लाइन हटा के दूसरी नई लाइन को, आपने अभी एक लाइन तो कर लिया, अब आप उसको फाइल में डालोगे। हाँ, अच्छा। डज नॉट राइट एनी ब्लैंक लाइन, ये मसला भी करने जा रहे हैं बच्चों, ये वाला पॉइंट मैं ये समझ गया था ना, आपको कहाँ समझ नहीं आया? देखो, डज नॉट राइट एनी ब्लैंक लाइन इनटू दिस फाइल, साथ ब्लैंक लाइन कैसे पता लेगा, हाउ द लाइन कैन बी ब्लैंक, जिसकी लेंथ ऑफ फाइल क्या होगी भाई, यही होगा ना? देखो इधर, साथ एक लाइन है, तो मैंने कहा लेंथ ऑफ योर लाइन, लेंथ ऑफ योर लाइन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर 0 होंगे तो क्या होगा, खाली होगा, तो 0 नहीं होने चाहिए तो राइट करना, व्हाट इट, 0 होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ आया है? तो अभी जो मसला कर रहे थे ना, नॉट इक्वल टू 0, आप लोग पूछे तो भाई ये क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट कर रहे हैं उसमें। आप कहाँ से खेल रहे हो, उसकी फाइल है वो उसमें से चेक करना। अच्छा, तुम एक कांस्टेंट बनाओ एम्प्टी स्ट्रिंग, उससे कंपेयर कराओ, ये कह रहे हो? हाँ, देखें, लेंथ ऑफ, पहले मैं जो करवा रहा हूँ उस लॉजिक को समझे। लेंथ ऑफ लाइन बच्चों इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, गाइस, इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू? अब एक बच्चा बोला सर यहाँ 0 लिखो या एम्प्टी स्ट्रिंग लिखो, वही बोले हूँ। बच्चों यहाँ तक कोई मसला, बोले यार। अब मैं यही कमेंट उठाता हूँ, जो मसला यहाँ पे कर रहा है वो करना। क्या क्या बोले जा रहे हो?
नहीं बेटा, कोई कॉल नहीं लिखना होता। वो जब आप प्रोसीजर को अलग से कॉल करते हो उसकी बात हो। बच्चों अब ये लाइन देखो, ये मैंने जानबूझ के सवाल की उठाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और मैं इसको अब करने जा रहा हूँ कमेंट, ताकि तुम्हें याद रहे। हाँ, सही है बच्चों? सही है, चलो। ये कमेंट करें मैंने जी इसी डब्बे में, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए कि भाई डज नॉट राइट ब्लैंक लाइन टू द सेल पॉइंट। तो बच्चों ने समझाया, मसला यहाँ पे कोड करने में। सारा गेम मैंने इसलिए किया था, मुझे पता है आपको वो मसला आ रहा था। यू हैव कम। अबे कौन नहीं है, लेके जाओ इसको। अबे क्या बात है यार, कल की मेरी परसों की पढ़ाई की चीज पूछ रहे हो। एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल क्या होता है पूछो इससे। जब आप राइट कह रहे हैं किसी भी फाइल का एंड। मैं अभी तुम्हें बता तो देता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेसिक बहुत वीक है, पेपर मुश्किल हो जाएगा। और एग्जामिनर को पता होता है जब बच्चा ऐसी ढोंगियां मारता है ना, एंड ऑफ फाइल का मतलब फाइल का एंड, तो एग्जामिनर दबा के फेल करता है, बोलता है भाई इसको तो रगड़ो, क्योंकि आप ए लेवल करे हो ना। एंड ऑफ फाइल का मतलब होता है फाइल को चेक करना फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन। वही है। तो आप टेक्स्ट फाइलिंग के 4-5 लेक्चर हैं मेरे जो प्रीमियम वाले, उसको रिवाइज कर लेना। राइट। बच्चों देखो, मसला ने कमेंट भी किया हुआ है और आगे कह रहा है अगर लेंथ ऑफ लाइन 0 के बराबर नहीं हो तो अब ये राइट करवा रहे। न्यू फाइल का है भाई, नहीं तो हाँ सही। पर खत्म हो गया अब तो। और काउंट के अंदर काउंट प्लस वन। भाई ये क्या कर रहे हो, इसके अंदर ही होगा। हाँ तो इंडेंटेशन सही रखो। मसला यहाँ ही देखो ये। हाँ हाँ सही है। और ये डब्बा फिर बड़ा गिरता है। सही कह रहे हो बच्चों ये। बेटा फाइलें क्लोज करो, रिटर्न कराओ, एंड फंक्शन कराओ। मतलब एक मार्क भी नहीं है यहाँ। एक मार्क भी नहीं है, नहीं है, पढ़ लो। जनरेट फाइल नेम कॉरेस्पॉन्डिंग में से कहते हैं ओपन बोथ फाइल इन द करेक्ट ऑर्डर। एक, हाँ एक मार्क है। 1 मार्क है दोनों फाइलों को करेक्ट ऑर्डर में खोलने के और क्लोज करने के, 1 मार्क। हाँ यहाँ पढ़ता हूँ। यूएफ का है लूप, लूप टू द यूएफ। रिटर्न के आगे ब्रैकेट में काउंट कर लेते हो बेटा। सर ये वही कर दिया ग्रुप। एंड वाइल नहीं कराया, कराया तो किया इसने तो करा। तो भैया तो एंड ऑफ फाइल बता देगा ना कि नहीं, ये तक खत्म कर दो। गाइस ये वाला पेपर समझ आ गया। 7:30 बजे आपकी और हमारी मुलाकात होगी। छोटा ब्रेक दे रहा हूँ, 7:30 से लेकर 9 बजे तक इसके आगे वाला पेपर करेंगे। सही है, चले जाए हो गया, आ जाए 7:30 बजे। मसला पूरा पेपर दिखाओ बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों पूरा पेपर का पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले। मसला थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे। हाँ, और नीचे। अब करो, हाँ और सही। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालें।
डन। चलो छोड़ दो। जो 7:30 पे मुलाकात हो रही है आपकी और हमारी, नया पेपर सॉल्व करेंगे।